ओके, नेक्स्ट टाइप इज सरफेस डिफेक्ट्स। सरफेस डिफेक्ट्स ये टू डायमेंशनल डिफेक्ट्स हैं। ये भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये टू डायमेंशनल कैसे हैं? आप लोग देखें, ये एक्चुअल में बाउंड्रीज में जो डिफेक्ट होते हैं उन्हें हम कहते हैं सरफेस डिफेक्ट्स। बाउंड्रीज, क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जो बाउंड्रीज होती हैं, अगर उन्हें हम सामने देखें, ओवरव्यू लें एक, तो हमें नजर आएगा जैसे ये लाइंस हैं, लाइन में डिफेक्ट है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी है। लेकिन अगर हम बल्कि मटेरियल की बात करें, देखो रिसर्च में जब मटेरियल के अंदर मटेरियल होगा तो वो बल्कि फॉर्म में होगा, तो बल्कि मटेरियल के अंदर वही जो हमें लाइन बाहर से नजर आ रही है, अंदर वो प्लेन है। अगर तो प्लेन बिल्कुल सीधा है, सही है, स्ट्रेट है, करेक्ट है, तो उसमें कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन अगर प्लेन टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं एक साइड से एक तरफ है, अंदर दूसरी अंदर जा किसी और तरफ हो गया, तो फिर वो उस प्लेन में डिफेक्ट होगा, और उस डिफेक्ट को हम कहें वो प्लेन एक सरफेस होगी, तो हम उसको कहेंगे सरफेस डिफेक्ट। सरफेस वैसे भी एक तो बाहर एक्सटर्नल सरफेस होती है, एक अंदर ग्रेन जब एक जगह से एक ग्रेन से दूसरे ग्रेन की तरफ जाते हैं, दरमियान में जहां ग्रेन सेकंड नेक्स्ट ग्रेन स्टार्ट होता है, तो वहां बाउंड्री जो होती है वो एक्चुअल में सरफेस ही होती है। तो अगर उस सरफेस में कोई बिगाड़ है, कोई डिसलोकेशन है, कोई डिफॉर्मेशन है, तो हम कहेंगे ये सरफेस डिफेक्ट है। सरफेस डिफेक्ट आपको मैंने बताया ये दो तरह का होता है, और ये आमतौर पर जब मैकेनिकल या थर्मल या कोई सॉलिडिफिकेशन हो रही हो या इनका ट्रीटमेंट हो रहा है मैकेनिकल या थर्मल, तो फिर उस वक्त मटेरियल में ये डिफेक्ट जो हैं ये क्रिएट होते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल कोरोजन रेजिस्टेंस, इन तमाम को अफेक्ट करते हैं। अब देखें, अगर एक सरफेस में डिफेक्ट है, तो जब आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो वहाँ क्रैकिंग बड़ी आसानी से होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर डिफेक्ट जो है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आमतौर पर डिक्रीज करते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं एटम्स को, और मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन्हांस भी करते हैं, लेकिन उस वो इन्हांसमेंट का और ये डिक्रीज का देख लें, तो ये सरफेस डिफेक्ट अगर मौजूद हैं तो वहाँ पर स्ट्रेस की वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कम होंगी, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी बल्कि इनमें खराबी आएगी। अगर हम वैसे अलाइन करते हैं किसी और एलिमेंट की, मेटल की किसी एक मेटल में, तो उस सूरत में वो एक एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलता है सब्स्टिट्यूशनली या इंटरस्टिशियली, तो वो मटेरियल को की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट लाता है। तो ये सरफेस डिफेक्ट में जो आमतौर पर बाउंड्रीज होती हैं, ये डिफॉर्मेशन होती है बाउंड्रीज में, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी में को में कमी लाती है। ग्रेन बाउंड्रीज क्या है? और ये ग्रेन बाउंड्रीज में अगर किसी किस्म की डिफॉर्मेशन है, ग्रेन बाउंड्री में डिफेक्ट है, तो हम इसको कहते हैं सरफेस डिफेक्ट। जब भी एक क्रिस्टल, जब भी स्ट्रक्चर को हम ग्रो कर रहे होते हैं, तो अगर उसकी ग्रो यूनिफॉर्म ना हो, अनइवन ग्रोथ हो, तो उस सूरत में जब क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, तो उस सूरत में जो बाउंड्रीज हैं वो ग्रेन बाउंड्रीज पैदा होंगी। और ग्रेन साइज आमतौर पर हम कहेंगे उसको ग्रेन ग्रेन कहेंगे जिसका साइज 1 माइक्रोमीटर से 1 मिलीमीटर तक होगा। और अगर हम, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि जब एक सेल की ग्रो हो रही होती है, तो अगर बहुत सारे सेल इकट्ठे ग्रो हों, तो जहां वो मिलते हैं वहां पर ग्रेन बाउंड्रीज बनती हैं। ग्रेन बाउंड्रीज दो किस्म की हैं, और ये आमतौर पर ये मैकेनिक प्रॉपर्टीज उनकी उस प्रॉपर्टीज को डिक्रीज करती हैं, यानी प्रॉपर्टीज में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाती, इन्हांस नहीं करती प्रॉपर्टी। ये जैसे आपको अगर ये फिगर नजर आ रही है, इस फिगर में मुख्तलिफ ग्रेन है, जैसे ये ग्रेन है, एक ये ग्रेन है, ये नीचे भी एक ग्रेन है, ये सेंटर में ग्रेन, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ये लेफ्ट साइड पे ग्रेन, तो इनके अंदर ये ब्लू कलर में ग्रेन बाउंड्रीज ड्रॉ की हुई हैं। तो अगर आप लोग देखें तो ये ग्रेन बाउंड्री बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट होती और तो फिर ये रेगुलर एटम की अरेंजमेंट रेगुलर होनी थी, और ये क्रिस्टल में डिफेक्ट नहीं होना था, लेकिन इसमें ये डिफेक्ट मौजूद है क्योंकि ये डिफॉर्म्ड ग्रेन बाउंड्रीज है। और ग्रेन ये सरफेस डिफेक्ट दो टाइप के हैं, ये टिल्ट बाउंड्रीज और फिर ट्विस्ट बाउंड्रीज। टिल्ट बाउंड्रीज, अगर मिस अलाइनमेंट हो, ग्रेन के दरमियान स्लाइट मिस अलाइनमेंट हो, और उसके नतीजे में ये जो है ये एज जो है वो थोड़े से प्लेन टिल्ट हो जाए,
और रोटेशन जो है, आप ये कह रहे हैं कि रोटेशन एक्सिस जो है वो पैरेलल हो बाउंड्री प्लेन के। पैरेलल बाउंड्री प्लेन ये है ये, और रोटेशन एक्सिस जो है वो आप अगर गौर करें तो ये रोटेशन एक्सिस है, ये रोटेशन एक्सिस, ये लाइन जो सेंटर है ये रोटेशन एक्सिस, और प्लेन बाउंड्री जो है वो भी उसी डायरेक्शन में है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इस सूरत में जो दोनों जो क्रिस्टल हैं, ये लेटस जो टिल्ट हुई है, इसको हम टिल्ट बाउंड्री कहेंगे, और दिस इज द टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट। लेकिन ऐसा भी होता है कि बाउंड्री जो ट्विस्ट हो जाए, यानी दो लेटस जो है वो ट्विस्ट हो जाए, एक दूसरे रोटेट कर जाए एक दूसरे के हिसाब से, एक है एक दूसरे के हिसाब से थोड़ा स्लाइड कर जाए, यानी टिल्ट हो जाए, दूसरी केस है वो ट्विस्ट हो जाए। तो ट्विस्टिंग की सूरत में जो रोटेशन एक्सिस होता है ये परपेंडिकुलर होता है प्लेन्स के, और अगर आप बाउंड्री प्लेन देखें, ये लेफ्ट राइट साइड पे जो लेटस है इसका प्लेन ये है, प्लेन बाउंड्री, और लेफ्ट साइड वाले के प्लेन बाउंड्री ये है, और अगर हम इनको देखें तो ये ट्विस्ट हो रहे हैं, तो दरमियान में जो एक्सिस है वो बिल्कुल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर परपेंडिकुलर होगा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर होगा रोटेशन एक्सिस प्लेन बाउंड्रीज के, तो हम कहेंगे ये ट्विस्ट बाउंड्रीज है, और अगर ये पैरेलल होगा तो ये टिल्ट बाउंड्रीज हैं, और दोनों ही टाइप हैं सरफेस डिफेक्ट की, ये टाइप्स हैं। इसको देख लें, यहाँ पर ऊपर वाली फिगर में ये बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ा हुआ एक्सिस है, और जो ट्विस्ट जो इनकी टिल्टिंग है वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में ही है, यानी ये जब एक्सिस वर्टिकल डायरेक्शन में है और जो प्लेन है वो भी वर्टिकल है, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल। जहां पर नीचे वाली फिगर में जो प्लेन है वो आपको जो नजर आ रहा है रोटेशन एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। जैसे आप दो एक चीज अपने दोनों हाथों के दोनों जो यानी आप इसके एग्जांपल ले सकते हो कि दो रोलर आप ले लें और उनको आपस में एक दूसरे के साथ मिला के ट्विस्ट करते हो, तो उनका प्लेन जो है, यानी उनका प्लेन वो और जो रोटेशन एक्सिस होगा वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, और अगर आप उनको टिल्ट करते हो तो उसमें पैरेलल होगा। तो ये दोनों टाइप जो हैं वो लाइन सरफेस डिफेक्ट की टाइप्स हैं, और लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगी, रोटेशन एक्सिस पैरेलल होगा टिल्ट में और ट्विस्ट में परपेंडिकुलर होगा। इसके बाद स्टैकिंग फॉल्ट, नेक्स्ट स्टैकिंग फॉल्ट, दिस इज आल्सो द थर्ड टाइप ऑफ द सरफेस डिफेक्ट्स है। स्टैकिंग फॉल्ट को अगर हम देखें तो ये जो स्टैकिंग होती है एटम्स की, जैसे बीसीसी स्ट्रक्चर हो या एफसीसी हो या इसी तरह का कोई भी स्ट्रक्चर, तो उसमें स्टैकिंग होती है ना, जैसे एफसीसी में एक नीचे लेयर है, फिर दरमियान में है, फिर एक ऊपर है, इस तरह तीन लेयर से एक जो लेटस है वो बनती है एफसीसी। तो अगर हम एक लेयर जो बेस ग्राउंड में है हम उसे ए कह दें, सेंटर वाली को बी कह दें और ऊपर वाली को सी कह दें, तो अगर स्टैकिंग फॉल्ट नहीं है तो बिल्कुल ये एक अरेंजमेंट चलेगी, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। लेकिन अगर उसमें फॉल्ट है तो इसमें कोई लेयर मिस होगी, जैसे ए बी सी नीचे वाले अरेंजमेंट में देखें, ए बी सी आगे ए मिस है, बी सी ए बी सी, तो ये ए जो लेयर है ये मिस्ड है, तो ये एक स्टैकिंग फॉल्ट है, यानी एक लेयर का पूरी प्लेन का एब्सेंट हो जाना, तो ये भी ज़ाहिर करता है ये एक फॉल्ट को, और दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ सरफेस डिफेक्ट। जैसे आप लोग नीचे वाली फिगर में अगर देखें तो लेफ्ट साइड पे परफेक्ट क्रिस्टल है, जिसमें ये लेयर आपको ब्लू नजर आ रही है, फिर स्टैकिंग ग्रीन की है, फिर येलो की, तो ब्लू ग्रीन येलो ब्लू ग्रीन येलो ब्लू ग्रीन येलो, तो परफेक्ट है इसमें ये क्रिस्टल। जबकि राइट साइड पे जो है उसमें अगर आप देखें तो ब्लू ग्रीन सॉरी येलो ब्लू ग्रीन मिस है, तो यहाँ पर स्टैकिंग फॉल्ट है। तो इस तरह का अगर फॉल्ट आ जाता है, पूरी लेयर गायब हो जाए, डिसअपियर हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो ये भी एक फॉल्ट है और इसको हम स्टैकिंग फॉल्ट कहते हैं। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये इस तरह के फॉल्ट भी होते हैं। लास्ट जो हमारा ये टाइप है स्ट्रक्चरल डिफेक्ट की, उसमें है वॉल्यूम डिफेक्ट। वॉल्यूम डिफेक्ट को समझना बिल्कुल आसान सा है कि आप ये देख लो, वॉल्यूम डिफेक्ट में वॉल्यूम बल्कि मटेरियल में एक खास वॉल्यूम, एक खास बल्क जो है वो पूरा या तो मटेरियल के अंदर से एब्सेंट हो या फिर प्रेजेंट हो,
ज़बरदस्ती उसके अंदर घुस जाए या फिर गायब हो जाए, तो हम कहेंगे ये वॉल्यूम डिफेक्ट है। देखो आपके पास मटेरियल बल्कि फॉर्म में है, उसका एक ख़ास वॉल्यूम आपके पास है। आप लोग देखते हो कि उस वॉल्यूम के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है उसमें पूरा वॉल्यूम, एक बल्क एब्सेंट है, मौजूद नहीं है, तो हम कहेंगे ये वॉल्यूम डिफेक्ट है। या फिर पूरा खास वॉल्यूम अंदर इंसर्ट हुआ है ज़बरदस्ती, तो ये भी वॉल्यूम डिफेक्ट होगा। तो इंसर्शन और एब्सेंस ऑफ particular in bulky form of atom, this is called volume defect. वॉल्यूम डिफेक्ट को दो तरह से हम फिर दो टाइप इसकी हो सकती हैं, यानी मटेरियल का वॉल्यूम का गायब हो जाना या इंसर्ट हो जाना। अगर मटेरियल गायब है तो उस जगह पर खाली जगह होगी। अब कैसे पता चला होगा मटेरियल गायब है? मटेरियल, बल्कि मटेरियल के अंदर खास वॉल्यूम का गायब होना ज़ाहिर करेगा वहां पर खाली जगह है, और उसको हम कहते हैं वॉइड्स। वॉइड्स, तो अगर वॉइड्स क्रिस्टल के अंदर मौजूद हैं और तो फिर हम कहेंगे कि ये भी एक वॉल्यूम डिफेक्ट है। और इस डिफेक्ट की वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ स्पेशली जो है वो अफेक्ट होती है, और वो पूरा क्लस्टर की एब्सेंस की वजह से वहाँ पर जो मटेरियल है वो वीक हो जाता है मैकेनिकली। तो ये मैकेनिकली ये मटेरियल को वीक करते हैं। और इसी तरह अगर बाहर से कुछ एटम जो हैं वो इंक्लूड हो जाएं और वो नॉन क्रिस्टलर रीजन जो है वो उसके अंदर एंटर हो जाए, और इस ऑल्दो उसके जो साइज है वो 0.2 नैनोमीटर्स तक ही हो, लेकिन वो बल्कि मटेरियल होगा, तो हम इसको वॉल्यूम इम्परफेक्शन में लेके आएंगे और ये वॉल्यूम डिफेक्ट में आएगा। तो वॉल्यूम डिफेक्ट जो है ये पूरा वॉल्यूम किसी मटेरियल का एब्सेंट हो जाना, वॉइड, इंसर्ट हो जाना, फायर इंक्लूजन, और ये दोनों किस्म के जो टाइप हैं ये इम्परफेक्शन में आएंगे, और ये वॉल्यूम इम्परफेक्शन होगा, और ये प्रॉपर्टीज में चेंज लाते हैं, स्पेशली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में। So student, this is all about the lecture of structural defects. You have learned about various type of structural defect like point defects, line defects, surface defects, and volume defect. And please student listen and review this lecture carefully. And if you have any queries or question, you may discuss with me through WhatsApp, my WhatsApp number, by WhatsApp at WhatsApp message, either call me or email me. Thank you very much. Allah Hafiz.